एक बच्चा के लिए आई हूँ। जल लेके गए तो उस समय आराम लगा। दिल में छेद बा। किसी तरह का कोई केमिकल, कोई दवाई, कुछ नहीं होता, सिर्फ एक नल का जल है। आज हम चलते हैं मनोना धाम। मनोना धाम बरेली के आंवला तहसील में मनोना गांव में स्थित है। फाइनली हम मनोना धाम आ चुके हैं। मनोना धाम मनोकामना पूर्ण करने का धाम। यहाँ पर बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं और यहाँ पर पहुँचने के बाद एकदम अलग प्रकार का एहसास हुआ है जो मन को आकर्षित करता है। मैंने पहले वीडियो चुलकाना धाम के बारे में बनाई थी, जहाँ पर बर्बरी की आपने कहानी सुनी है महाभारत में। मैंने निर्बलों की सहायता करने का व्रत लिया है। कौरवों और पांडवों में से जिसकी भी पराजय होगी उसी पक्ष से मैं युद्ध करूंगा। वही श्री श्याम की कहानी हम बताने जा रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं जो अपनी मनोकामना लेकर के आते हैं, उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है। तो यहाँ पर हम श्रद्धालुओं से बात भी करेंगे, कहाँ से आए हैं और कितनी बार यहाँ पर आ चुके हैं। यहाँ पर अलग प्रकार की अनुभूति होती है। तो चलिए देखते हैं इस मंदिर को। और मैं भी यहाँ पर पहली बार आया हूँ। मंदिर जाने का रास्ता, तो चलिए दर्शन करने के लिए मंदिर चलते। जय श्री श्याम। तो अब जैसे ही मनोना धाम मंदिर के अंदर हमारी एंट्री हुई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत लंबी लाइन लग रही है मंदिर में भगवान के दर्शन के लिए, और अभी कपाट बंद है। यहाँ पर आने वाले हर श्रद्धालु की अपनी एक कहानी है। कोई व्यापार के लिए आता है, तो कोई परिवार की खुशहाली के लिए आता है, तो कोई अपने बच्चे के लिए आता है, तो कोई अपनी परेशानी को लेकर के आता है। तो आइए कुछ लोगों से बात करते हैं, किसकी क्या कहानी है, उनकी जुबानी हम इस कहानी को सुनते हैं और आगे का सफर तय करते हैं। जय श्री श्याम। क्या नाम है सर आपका? मेरा सरजीवन। सरजीवन, कहाँ से आए हैं? मैं डिस्ट्रिक्ट मेरठ, तहसील मवाना, ग्राम नागौरी से हूँ। अवनीश कुमार। हम तो आजमगढ़ से हैं। हम सीतामढ़ी बिहार से। मेवालाल यादव। अच्छा, यहाँ पर आप पहली बार आए हैं या नहीं, मैं पहली फर्स्ट टाइम जब यहाँ पे आया था तो उधर मुझे महाराज जी के दर्शन हुए थे। तब तक ये मंदिर जो है कंप्लीट नहीं हुआ था, ये प्रोसेसिंग में था। अच्छा, अभी कंप्लीट बन चुका है। पहले कंप्लीट हो चुका है, दूसरी बार मैं यहाँ आया हूँ। तो यहाँ पर आने के बाद में कैसा महसूस करते हैं? महसूस तो अच्छा ही होता है, टेंशन फ्री हो गया हो। तो कभी मनोकामना लेकर के आए जो पूर्ण हुई है यहाँ पर आने के बाद? देखो जी, यहाँ आकर के अपनी मनोकामना बताने की तो जरूरत है नहीं, बाबा सब जानते हैं। बिल्कुल ठीक है जी। तो जैसे ही मैं यहाँ पर आया, अभी मंदिर में एंट्री की है, तो मुझे मिले हैं हमारे कल्लू भाई, हमारे चांदनेर ग्राम से ही हैं। तो कैसा लग रहा है यहाँ पर आने के पश्चात? बहुत बढ़िया लग रहा है। बढ़िया लग रहा है। तो यहाँ पर पहली बार आए? मैं तो आपको पहली बार देखा, या पहले भी आ चुके हैं? नहीं, मैं पहले भी आया हूँ, एक दो बार पहले भी आए हैं। तो अकेले आए हैं या फिर किसी के साथ? फैमिली के साथ। फैमिली के साथ हैं। बहुत बढ़िया। किसी मनोकामना को लेकर क्या? नहीं, ऐसे भी बाबा के दर्शन। बताओ थोड़ा सा बाबा के बारे में कुछ। बस भैया, बताना क्या है, सबको पता है का, तो पूछने की, किसी को बताने की पूछने की जरूरत ही ना है। इसी को देखते हुए सोचते हुए आए बस। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो भैया, आप कहीं से किसी को बिना बताए भी आएंगे ना, तो आपके यहाँ पर अपने लोग यहाँ पर मिल ही जाएंगे, क्योंकि बाबा सबको मिलाते हैं। बहुत दूर से आए हैं आप तो यहाँ पर पहली बार आए हैं? पहली बार आए। तो कैसा महसूस लगता है यहाँ पे आने के बाद? अभी तो पहली बार आया हूँ, तभी देख रहा हूँ, घूम रहा हूँ। अभी दर्शन नहीं हुए हैं आपके, तो कोई मनोकामना लेकर के आए हैं या ऐसा ही अभी घूमने आया हूँ? घूमना है। तो श्री श्याम का मंदिर चुलकाना धाम में भी है, राजस्थान में भी है, वहाँ पर भी गए हैं या पहली बार? पहली बार यहीं आया। दिल में छेद बा। इसको अभी आप पहली बार आए या पहले भी आ चुके हैं? आए थे, लेकिन बाबा से भेंट नहीं। बाबा से भेंट नहीं हुई। अभी कुछ आराम है जल पीने के बाद में बच्चे को? नहीं, कुछ आराम अभी नहीं है, इसीलिए हम लोग दिखाना चाहते हैं जो फिर बाबा अपने हाथ से अगर जल दे देते, अपने हाथ से फोड़ के खिला देते, तो हमको कहाँ से आए? कराएंगे। नेपाल से आए हैं। बहुत दूर से आए हैं आप तो। पूर्जी डंगर कार देले बा,
छत्तीसगढ़ बा छत्तीसगढ़ डॉक्टर वहाँ के रेफर कर देले बा डॉक्टर उन्होंने मना कर दिया। छत्तीसगढ़ के रेफर छत्तीसगढ़ दिखाने के लिए बोला ऑपरेशन कराने के लिए बोल दिया है। इसीलिए बाबा से हम लोग अनुमान लगा रहे हैं कि बाबा से अच्छा हो जाए, ठीक हो जाए। लोग नेपाल से आए हैं और इस उम्मीद से आए हैं न जाने इस पानी से इनके बच्चे के दिल का छेद ठीक हो जाए। मैं वाला तुम कहाँ से आए हैं? बहराइच जिला। बहराइच जिला से आए हैं। तो यहाँ पर पहली बार आए हैं या पहले भी? एक बार और आए हैं। एक बार और आए हैं। तो कैसा लगता है यहाँ पर आने के बाद? यहाँ पे अच्छा लगता है इसलिए तो आते हैं। ईश्वर तेरी ममता में मिलता है सुकून। अच्छा, पहले भी आ चुके हैं तो जो महाराज हैं यहाँ के, यहाँ पर ना सभी की बीमारी ठीक करते हैं, सबके ऊपर जल डालते हैं, जल पड़कर लाते हैं। हाँ। तो उस जल का क्या महत्व है? वो जल का तो बहुत बढ़िया वो है, अच्छा लगता है। जैसे वो डालते हैं बीमारी होता है वो सब सही हो जाता है, अच्छा होता है, सही हो जाता है। तो आपने भी वो जल लिया है कहीं महाराज जी से? हाँ महाराज से लिया है, कोई आज भी लिए हैं, तब के आए थे तभी लिए थे। अच्छा, आज मिले थे आपको महाराज जी? महाराज जी मिले थे। तो आपका भी यहाँ पर मनोकामना पूर्ण हुई आपकी? आपने कोई मनोकामना लेकर के आए? पूरा होता नहीं तो कैसे उसे आते आदमी, पूरा होता है। पूरा होता है। क्या मनोकामना पूरी हुई है आपकी? जैसे जो हमने दिल में सोचा कि ये काम बाबा का पूरा हो जाएगा तो हमारा पूरा हो जाएगा। वो आपका पूरा हो जी। कोई भी चीज़ है, बच्चे को एक बेटिया को लेके आएंगे तो उसका तबीयत अच्छा हो जाएगा, 2 बार लाए हैं, उसका भी आराम है। कहाँ है बच्चा आपका? बच्चा इधर नहीं, कहीं इधर होगा। क्या हो रहा है बच्चे को? उसका तकलीफ था पैर में। हाँ। तो उसको लेके दिखाते थे तो बाबा आज मिले थे, पूरा बाबा कह के जाइए सही हो जाएगा, कोई दिक्कत। बाबा आराम से तसल्ली से दिखाता। हाँ। तो बच्चा ठीक हुआ आपका फिर? आराम है इसलिए तो आए फिर। अच्छा, आराम है दोबारा इसलिए? हाँ, सही हो जाएगा बंदे। और बाकी से कुछ मन में था वो भी हमारा सब पूरा हुआ है बाबा से। पूरा हुआ है? पूरा हुआ है। 3 तारीख को हो सके तो फिर आएंगे। अच्छा, फिर से भी आओगे? अभी 3 तारीख को आएंगे। अच्छा, मतलब मनोना धाम मनोकामना पूर्ण धाम है। हाँ, मनोधाम मनोकामना पूरा होता है। बच्चा किधर है आपका? वो बच्चा उधर लेन में है, उधर में। अच्छा, उधर बैठा है। ठीक है, जय श्री श्याम। जय श्री। जल लेके गए तो उस समय आराम लगा, तो इसलिए अब दूसरी बार आए हैं। अच्छा, पहली बार आप आए थे? महाराज जी से मिले थे या हाँ फिर जी, चले गए? महाराज जी से मिले थे। तो उन्होंने यहाँ पर कुछ दबाया, मंत्र हाँ। कुछ यहाँ पे लगाया था? उन्होंने हाथ से अब जो झाड़ फूक वो करते हैं वो किया, हाथों से जल पिलाया। जल पिलाया था, मतलब जल पीने मात्र से आपकी गांठ ठीक हो गई, तो फिर से दोबारा से आए हैं? इसलिए हम दोबारा आए हैं, उनकी श्रद्धा है इसलिए हम वापस आए हैं, उन्होंने बुलावा दिया तो हम। तो ये जल पीने के बाद में कितने समय बाद गांठ ठीक हो गई थी आपकी? क्योंकि हम आए थे नवंबर में और बस गर्मी की वजह से आ नहीं पाए थे, और अभी गर्मी आ रही तो इसलिए हम फिर आए हैं। गर्मी को देख के नहीं आ रहे थे, पर लेकिन जब बुलावा था तो अभी दोबारा आए तो गांठ को लेकर के आए हैं या फिर हाँ कुछ? जी। अच्छा, अभी पूर्ण रूप से ठीक नहीं हुई है? पूरी नहीं हुई है, ज़्यादा बड़ी थी। अच्छा, ज़्यादा बड़ी, जब लगभग काफ़ी ठीक। बड़ी थी। हाँ, लगभग अब ये है नॉर्मल है। अब नॉर्मल है। आजमगढ़ से आए हैं, तो यहाँ पर पहले भी आ चुके हैं या पहली बार आए हैं? पहली बार आए, पहली बार आए। कोई मनोकामना लेकर के आए हैं या ऐसे ही दर्शन के लिए आए हैं? मनोकामना लेके आए। मनोकामना लेकर के आए। अच्छा, यहाँ पर आपने देखा होगा जो महाराज जी हैं यहाँ पर सबको जल देते हैं पढ़ने के बाद में, है ना, या जल ऊपर छिड़कते हैं, तो उसका क्या महत्व है? भाई जल अभी तो हमको पहली बार आए हैं, हमको अच्छा, पहली बार आए। कुछ उसका जानकारी नहीं हुआ। तो यहाँ पर बीमारी का इलाज भी करते हैं महाराज, तो कोई मनोकामना बीमारी को लेकर के आए या ऐसी मन की कोई इच्छा है? जी, बच्चा नहीं है। बच्चा नहीं है। अच्छा, नहीं हो पा रहा है? नहीं हो पा रहा है, तो हम सेव भी लेके आए, तो हम बोले वहाँ महाराज जी से मिलेंगे। तो आप क्या मनोकामना लेकर के आए यहाँ पर? एक बच्चा के लिए आई हूँ। बहराइच श्रावस्ती। बहराइच से आए हैं, तो यहाँ पर पहली बार आए हैं या पहली बार आए हैं? तो यहाँ पर कोई मनोकामना लेकर के आए हैं आप, क्योंकि मनोना धाम मनोकामना का धाम माना जाता है? तो मनोना काम तो है सर जी। हाँ। तो क्या मनोकामना लेकर के आए हैं? कोई भी प्रॉब्लम समस्या सामने ना हो। तो मुझे यहाँ पर एक भाई साहब मिले हैं जो ना बोल पाते हैं और ना सुन पाते हैं, तो यहाँ पर ये भी एक अपनी मनोकामना लेकर के आई हैं। ना जाने यहाँ पर महाराज जी से मिलने के बाद जो महाराज जी प्रसाद देते हैं, जो पानी देते हैं, जो जल देते हैं, उसका प्रयोग करने के बाद ना जाने भाई साहब की आवाज़ आ जाए और ये सुन पाएँ, तो इसी मनोकामना के साथ यहाँ पर ये आए हैं। बोल नहीं पाते हैं, ऐसा एक बता रहे हैं भाई साहब। ठीक है, जय श्री श्याम।
यहाँ पर लोग आते हैं और दर्शन करने के बाद एक धागा बांधते हैं। धागा बांधते समय मनोकामना मांगते हैं तो उनकी मनोकामना यहाँ पर पूर्ण हो जाती है, ऐसा ये विश्वास रखते हैं। सेवादार मिले हैं ना, जो पानी की सेवा करते हैं, देते हैं। तो यहाँ पर जो महंत जी पानी से इलाज करते हैं, तो यहाँ पर ये पानी का क्या महत्व है? जल। जय श्री श्याम, जय मनोनाम, जय परम पूज्य महंत जी महाराज। भैया जी, यहाँ जो ये है, ये श्याम जल है जी, जिसे महाराज जी अभिमंत्रित करके पेशेंटों को पिलाते हैं। और प्रभु की ऐसी कृपा है कि यहाँ कैंसर जैसे रोगी भी इसी जल से ठीक हुए। ना कोई दवाई है ना कुछ है, इसी जल से कैंसर जैसे रोगी भी ठीक हुए और हो रहे हैं। जो लाइलाज बीमारी जिन्हें डॉक्टर मना कर देते हैं कि ठीक नहीं हो सकता, वो लोग यहाँ आके ठीक हो रहे हैं। तो मैंने सेवादार से बात की कि कहीं महाराज जी इस जल में कोई दवाइयाँ तो नहीं मिला रहे हैं जिससे रोगी आते हैं और ठीक हो जाते हैं। ये प्रभु की कृपा है और महाराज जी के द्वारा ये चमत्कार होते हैं, तो लाइव चमत्कार होते हैं। मनोरमा धाम में ये जल काउंटर है, इसी जल से बहुत सारे लोग सुखी होते हैं, बहुत सारे लोगों के कष्ट दूर हो जाते हैं। तो यहाँ से दूर दूर श्रद्धालु आते हैं और जल लेकर के जाते हैं और अपनी जो भी बीमारी है उसको दूर करते हैं। करते हैं बस, इसमें कोई दवाई नहीं मिलती, किसी तरह का कोई केमिकल, कोई दवाई कुछ नहीं होता, सिर्फ एक नल का जल है जो महाराज जी के द्वारा अभिमंत्रित है। यही का नल है, यही का, बाहर से भी नहीं आता। ये सामने नल है लगा हुआ अंदर जी, इसका इसका जल होता है और महाराज जी के द्वारा अभिमंत्रित होता है। और इसे जो है सिर्फ प्लास्टिक की बोतल की कॉस्ट में दिया जाता है, जल की कोई कीमत नहीं ली जाती है। जो प्लास्टिक की बोतल की कॉस्ट है उसी में मार्केट जल फ्री है इसका, और इसी से सारे रोग इसी से ठीक होते हैं। सारे रोग दूर दूर से लोग आते हैं, दूर दूर से, विदेशों से लोग आते हैं। अच्छा, विदेश से भी लोग आते हैं और वो ठीक भी होकर जाते हैं। बिल्कुल ठीक होकर जाते हैं। और जब वो दोबारा आते हैं लौट के, जब ठीक होने के बाद में, तो बड़े बड़े लोग ऐसे देखे मैंने। एक गुजरात के भक्त थे, उन्हें कोई परेशानी थी, वो बिल्कुल ठीक हुए और रोलेक्स की घड़ी दे के 72 लाख रुपए की महाराज जी को गिफ्ट। जब ठीक हुए तभी तो ऐसा करते हैं। बिल्कुल। कैंसर जैसे रोगी जो बिल्कुल 4th स्टेज में आए हैं, वो भी ठीक हुए इसी जल से। इसी जल से, यही श्याम जल है और इसी का और कुछ नहीं करना है। तो मतलब अगर कोई रोगी है, बाहर ठीक नहीं हो पा रहा है, अस्पताल वाले मना कर दे रहे हैं कि ठीक है भैया घर ले जाओ, तो यहाँ पर वो आए। जी जी, मैं तो यहाँ काफ़ी टाइम से जुड़ा हूँ, शुरू से ही जुड़ा हूँ, और अभी भी देख रहा हूँ कि ज़्यादातर हालत ये है कि ज़्यादातर लोग जो रोगी बिल्कुल लाइलाज हो गए वो ठीक हो गए। और गांठ तो मैंने प्रत्यक्ष में हैंड टू हैंड गायब होते देखी है इस जल को पीने से। यहाँ महाराज जी से मिलना होता है या फिर यहाँ से जल लेकर के जब वो ठीक हो जाएगा? क्या मंदिर दर्शन करिए, अपनी अर्जी लगाइए, और समय है तो महाराज जी से मिलिए। अगर समय कम है आपके पास तो आप जल लेके जा सकते हैं। सारा जल अभिमंत्रित होता है, इसी से ठीक हो जाएगा। इसी से ठीक हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद। जय श्री श्याम, जय मनोनाम, जय परम पूज्य महंत जी महाराज। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों से मैंने बात की, आपने देखा जल का क्या महत्व है, ये आपने देखा। बहुत सारे लोग अपनी अर्जी लेकर यहाँ पर आए और बहुत सारे लोग ठीक भी हुए। जैसे एक महिला से बात की, उनकी गांठ ठीक हो चुकी है, और भी बहुत सारे लोग आए हैं और बहुत दूर दूर के, यहाँ तक कि नेपाल से भी यहाँ पर लोग आए हैं। तो ये तो बाबा का चमत्कार है, क्या है मुझे नहीं पता, ये तो आप महसूस कर सकते हैं। यदि आपको परेशानी, आप खुद आकर के यहाँ पे महसूस कीजिए। अगर ठीक लगता है तो बार बार आइएगा मनोरमा धाम। और इस वीडियो को लाइक करने के बाद में वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, और ऐसे ही वीडियोस और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हे ईश्वर, तेरी ममता में मिलता है सुकून, हर पल